ये पौधा है, उसको कम से कम ये जो घड़ बोलते हैं इसको, हाँ हाँ हम बंज बोलते बंच हैं, बोलते हैं हाँ बंज बोलते हैं, हाँ हाँ उसको अंगूर का घड़ बोलते हैं। ओके ओके तो ये एक पौधे के ऊपर कम से कम इसको आ गया है 50 50 बंच। हाँ 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 अपने को चाहिए 25 बंच। 25 बंच चाहिए ओके 25 बंच एकदम अच्छा माल बन जाएगा। ओके मीठा भी रहता है, बहुत बढ़िया बनता है, इसलिए 25 बंच काट के नीचे डालना ओके हाँ और 25 से ऊपर रखने का है। अगर पूरा रखेगा तो क्या होगा नहीं नहीं, उसको मीठा नहीं हो जाएगा, प्लस छोटा हो लूज लूज बन जाएगा। जाएगा ओके माला जो एक्सपोर्ट के लिए चाहिए वो ऐसा बनता नहीं है। ओके इसकी वजह से आपने ये काट के डाला इसकी वजह से वो नीचे काट के 25 बंच नीचे डाला है, ओके 25 बंच ऊपर रखा है, ऐसा किया। नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगा अंगूर की खेती के ऊपर रहेगा। आपने अंगूर की खेती के बारे में बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए पूरा खास होने वाला है, क्योंकि आज जो किसान भाई से हम लोग मिलने वाला है उनको अंगूर की खेती के ऊपर लगभग 15 साल का अनुभव है। तो आज की वीडियो पे जो भी अंगूर की खेती के बारे में रियलिटी है, जेन्युइन चीज़ है, आपकी ये वीडियो पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम लोग किसान भाई से मिलते हैं और उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सर, सामने से जो भी किसान भाई देख रहे हैं उनको आपका एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप वराड़ी, एट पोस्ट कलम, तालुका अंबेगांव, डिस्ट्रिक्ट पूना। मैं 15 साल से अंगूर की खेती करता हूँ और अंगूर में क्या खूबी है, क्या है, ये मेरे को सब मालूम है। अंगूर में कितना पैसा मिलता है, कितना जाता है, ये सब मेरे को 15 साल से मैं इसका एक्सपीरियंस है मेरे को। 15 साल से मैं ये खेती इसलिए करता हूँ कि बहुत किसान लोग अंगूर की खेती करते हैं और हर किसान को लगता है कि वो मेरे को पैसा मिलना चाहिए अंगूर की खेती में। पहला मिलता था, 10 साल पहले मिलता था, अभी 4-5 साल हो गया है। अंगूर की खेती में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग चालू है, कभी बारिश पड़ता है, गारपीट होता है, कभी भी कुछ भी होता है, रातों रात अंगूर की खेती ख़त्म होता है। सर, नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे तो अंगूर की खेती में किस टाइप का मतलब एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह किस टाइप का होना चाहिए, और ज़मीन किस तरीके की होनी चाहिए? अंगूर की खेती के लिए ज़मीन थोड़ा हल्का भी रहता है तो चलता है। उससे ज़्यादा ऐसा काला ज़मीन भी ज़्यादा चलता नहीं है, थोड़ा सा मध्यम मध्यम टाइप का ज़मीन चलता है। मध्यम टाइप का ज़मीन इसलिए चलता है कि वो अंगूर बहुत अच्छा आता है उसमें। और ज़्यादा काला ज़मीन रहेगा तो जो अंगूर के खेती में ट्रैक्टर वगैरह चलने के बहुत तकलीफ आता है। मिट्टी हार्ड होता है। मिट्टी हार्ड होता है, मिट्टी एकदम दगड़ जैसा बनता है ट्रैक्टर चला के। इसलिए मैं अंगूर की खेती में ज़मीन थोड़ा हल्का भी चलेगा, कोई हाँ हल्का मिट्टी चाहिए, अच्छा मिट्टी चाहिए, थोड़ा मुरम भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर वगैरह? टेम्परेचर ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं चाहिए, एकदम मीडियम टाइप का टेम्परेचर चाहिए। धुआं जो सुबह से धुआं पड़ता है ऐसा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। धुआं जब पड़ेगा तो अंगूर ख़राब होता है। इसलिए ज़मीन हाँ जो क्लाइमेट चाहिए वो अच्छा चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में ये पूना, नासिक, सांगली, इधर जो अंगूर का खेती है इसलिए वो सक्सेस है। ऐसा राजस्थान वगैरह जाएगा तो अंगूर का खेती, हाँ गुजरात वगैरह इधर किधर भी अंगूर का खेती ज़्यादा नहीं बनता है। कर्नाटक, ये इधर ज़्यादा, महाराष्ट्र में सांगली, नासिक, पुणे सबसे ज़्यादा अंगूर का खेती है। सर, अभी ये बताइए, जैसे मैं एक नया किसान हूँ या सामने से जो भी नया किसान है, शुरुआत से उनको कैसे शुरू करना पड़ेगा, जैसे ज़मीन से जुताई से लेके वन स्टेप बाय वन स्टेप, और हम लोग इसमें हमारा जो कॉस्ट भी है ना वो भी इंक्लूड करेंगे, तो थोड़ा बताइए सर। क्या होता है अंगूर की खेती के लिए ज़मीन ऐसा, मैंने तो बताया ज़मीन ऐसा चाहिए। पहला ज़मीन अच्छा लेवल करके, अच्छा बेड बना के, उसको कम से कम 3 फुट ऐसा नीचे से नांगर बोलता है ना, वो नीचे से 3 फुट ऐसा मट्टी एकदम हल्का फुल्का करना चाहिए। हाँ, अच्छा करना चाहिए। उसके बाद वो बेड बनाना चाहिए। उसके ऊपर एक बेंगलोर डॉगरीज करके पौधा आता है अपना अंगूर का, जंगली जंगली पौधा बोलते हैं ना, वो आता है, वो लगाने का। वो पर पौधा का कीमत रहता है 15 या 20 रुपये।
उससे ज़्यादा नहीं रहता है। ओके और वो लगाने के बाद उसको संभालना पड़ता है 4 महीना, 3 से 4 महीने संभालना पड़ता है। ओके उसके बाद सितंबर में उसको वो पौधे को काट के दो दो उसके ऊपर अपने को जो वैरायटी चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, ओके जैसा बोलेंगे ना, रेड ग्लोब चाहिए, हाँ बहुत वैरायटी है ऐसा। ओके कम से कम 10-12 वैरायटी है अंगूर में। ओके हाँ जो अपने को वैरायटी चाहिए वो लगाने का, वो उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करने का। ओके हाँ ग्राफ्टिंग करने के बाद जनवरी तक उसको संभालने का। ओके हाँ जनवरी में फिर उसको रिकेट लेने का। ओके उसके वो रिकेट लेने के बाद वो पौधा ऊपर लेने का। ओके वो ऊपर जाएगा। आपको मैं दिखाता है ऐसा पौधा ऊपर लेने का, ऐसा हाँ हाँ ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनाने का। ओके हाँ उसके बाद उसको ऐसा काड़ी पकड़ने का, ओके सब काड़ी। ओके हाँ हाँ वो काड़ी रेडी हो जाएगा, समझो तुमको सितंबर या अक्टूबर में वो काड़ी रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये सितंबर या अक्टूबर में इसको वापस कटिंग करने का। ठीक है हाँ हाँ इसको कटिंग करने के बाद वो काड़ी प्लांटिंग होता है, ओके हाँ हाँ जहाँ पौधा, से उसका ब्रांचेस हाँ हाँ। हाँ, वो सब पौधा स्प्रेड होता रहता स्प्रेड होता है। है हाँ स्प्रेड होने के बाद ये स्प्रेड होने के बाद उसको छोटा सा ऐसा अंगूर आता है। आता है अंगूर का है ना, हाँ हाँ पहला Flowering स्टेप, आता है पहला जो स्टेप है वो समझता है अपने को, इसको अंगूर आने वाला है या नहीं, हाँ हाँ वो समझता है अपने को। ओके वो कटिंग करने के बाद 12-13 दिन में वो पौधा प्लांटिंग होता है। उसके बाद अपने को समझ में आता है इसमें माल आएगा का नहीं, नहीं आएगा हाँ समझता है वो। ओके और जब अपने को समझता है तो 20 दिन के बाद अपने को मालूम पड़ता है इसको अंगूर आया है। हाँ ओके हाँ वो अंगूर अपन दवाइयाँ मार के, उसको दवाई की बहुत ज़रूरत है। हाँ हाँ हर रोज़ उसको दवाई मारना पड़ता है, हर रोज़। करना पड़ता है हाँ, उसको। हर रोज़ स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि हाँ हाँ क्लाइमेट अच्छा रहेगा हाँ हाँ तो हर रोज़ की ज़रूरत नहीं। ओके क्लाइमेट एकदम बढ़िया रहेगा हम्म, तो 1-2 दिन में दवाई मारना पड़ता है। ओके उसके बाद कम से कम हाँ हाँ उसको खर्चा आता है, लगाने का खर्चा मैं बोलता है 1 एकड़ में 1000 पौधा लगता है। ओके हाँ उसको 1000 पौधा का रहेगा 15,000 रुपये। ओके सर मेरे को एक चीज़ बताइए अभी ये जो रोड टू रोड डिस्टेंस क्या रहेगा और प्लांट टू प्लांट क्या जो डिस्टेंस रहेगा वो थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ, मैं बोलता है वो जो पौधे के बीच में का अंतर रहता है 5 फुट। 5 फीट हाँ, बेड टू बेड 8 फुट, 8 फीट 8 फीट रहता है ऐसा। ओके ओके तो वो हिसाब से 1000 पौधा आता है 1000 पौधा आता है इसको। ठीक हाँ बता दीजिए अभी रेट हाँ, हाँ 1000 पौधे का, एक पौधे का रेट रहता है 15 रुपये। 15 रुपया बाद में उसको ग्राफ्टिंग करने का खर्चे जो आता है, हाँ हाँ समझो अपने पास कोई नज़दीक का फार्मर अपना फ्रेंड रहेगा तो उसके पास से ये काड़ी जो लाएगा अपने को, जो ग्राफ्टिंग करने का है, हाँ 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 वो काड़ी अपने को कैसा मिलता है, 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, हाँ हाँ उसके हिसाब से पकड़ के उसको कम से कम ग्राफ्टिंग करने के लिए फिर वापस 10 रुपया खर्चा आता है। तो फिर आपका ये हो गया 15 ये रुपये के 15 हिसाब से 1000 रुपये को 15,000 हो गया हाँ, प्लस वो 10,000 हो गया तो वो 25,000 लगेगा। एकड़ को हाँ, ग्राफ्टिंग करने के बाद इसको अपना कंपोस्ट खाद बोलते हैं, हाँ गोबर का खाद गोबर का खाद। हम्म, वो पर एकड़ कम से कम हम्म, 30 या 35 टन। ओके तो कितना रुपया आएगा वो कम से कम एक गाड़ी को, एक हाँ। ट्रक को लगता है 15,000 रुपये। ओके हाँ 15 30 हज़ार गोबर खत लगता है ओके हाँ वो डालने का। हाँ इसको ऐसा बीच में गड्ढा लेने का, हाँ हाँ एक खोदने का, अपना फावड़ा बोलता है ना, हाँ हाँ फावड़े से खोदने का, गड्ढा लेने का, उसके ऊपर खत, डालने का खाद डालने का वो। बेड के ऊपर ही डालने हाँ, बेड के ऊपर ही खाद डालने का ऐसा। का हाँ उसके ऊपर अपन जो डालेगा सुपर फास्फेट वगैरह जो लगता है, हाँ हाँ सल्फर वगैरह सब डालने, माइक्रोटन सब डालने का ओके उसी टाइम। ओके हाँ उस टाइम डालेगा तो वो अपना जो ग्राफ्टिंग है, हम्म, ये करते हैं अपन ग्राफ्टिंग। हम्म, ग्राफ्टिंग करने के बाद कम से कम वो 15 दिन में ग्राफ्टिंग फूट जाता है। उड़ जाता है हाँ हाँ, हाँ उसके बाद जो आता है उसका पौधा हाँ ऐसा पकड़ के ये काठी को हम्म, बांध के ऐसा ओके बांधने का, ये जो रहता है बाम्बू, उसका हर पौधा बांधने का, इधर तक ऐसा लेने का, हाँ यहाँ से आएगा, यहाँ से स्टॉप करने का। ओके स्टॉप करने के बाद जनवरी में
फिर उसको इधर से रिकेट लेने का, ओके यहाँ से रिकेट लेगा तो इधर से फिर पौधा ग्राफ्ट ये होता है, प्लांटिंग होता है। हाँ प्लांटिंग होने के बाद इधर तक लेने का, हाँ हाँ इधर लेगा तो ऐसा बनाने का उसको ब्रांचेस वलंडा बोलता है पहला तो इसको। इसको कितना साल लगता है सर ये बनने के लिए आपको? एक ही साल लगता है। एक साल में पहला कितना एक साल ये हाँ। और दूसरा साल में ये बनता है। ओके हाँ हाँ ये ऐसा बनाने का, ओके। उसको पहला बनाने का 4 डोले में ओके बांधने का, इसके हाँ। उसको स्टॉप करने का इधर। हाँ इधर से जो प्राउंटिंग होता है वो ऐसा हाँ। काड़ी निकलता है। हाँ हाँ बाद में फिर एक बार 4 डोले में बांधने का, ओके हाँ या ऐसा करने का। हाँ फिर इधर से ऐसा ये जो काड़ी बोलता है ना हाँ हाँ, वो निकल branches जाता से, है, ब्रांचेस branches निकल से, जाता है हाँ, ऐसा। हाँ, ऐसा इधर से 10-12 काड़ी, उधर से 10-12 काड़ी, हाँ हाँ ऐसा पहले साल में 15 या 20 काड़ी मिलता है। ओके। तो पहला साल में हमको पूरा जो ब्रांचेस कैसे स्प्रेड होगा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ, कम से कम अपने को 15 या 20 काड़ी मिलना चाहिए। 15-20 काड़ी मिल जाएगा तो अच्छे से अच्छा माल उसके ऊपर बहुत आता है, अच्छा माल, ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ और उसको सितंबर हम्म, या अक्टूबर में हम्म, कटिंग करने का, ओके कटिंग हाँ, काड़ी को ये हाँ। काड़ी ऐसा बनता है ना, हाँ इसको इधर तक ऐसा ये करने का। काड़ी बनाने के टाइम हाँ उसको भी बहुत तकलीफ है काड़ी बनाने का। ओके ये जो काड़ी बनाने का है ना, हाँ हाँ इसको बहुत तकलीफ रहता है। हाँ ये पहला 6 डोले में स्टॉप करने का, हाँ हाँ 6 हाँ 6 जॉइंट पे स्टॉप करने का। उसके बाद 2 जॉइंट पे स्टॉप करने का। ओके हाँ उसके बाद 10 जॉइंट पे स्टॉप करने का। करने का हाँ, ओके इसको बोलता है काड़ी बनाने का। काड़ी बनाने में बहुत तकलीफ होता है, ओके सुपर सप्किन बोलते हैं इसको। ओके। तो मैं मतलब लेबर बहुत ज़्यादा लगता होगा ना उसमें? हाँ, सुपर सप्किन बोलते हैं इसको। ओके हाँ सुपर सप्किन को माल गारंटेड आता है। ओके ओके क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो, हाँ क्लाइमेट नहीं खराब आता रहेगा तो नहीं आते तो नहीं आते। इसके ऊपर बहुत यानी दाउनी, हाँ हाँ करपा, हाँ हाँ भूरी, हाँ हाँ ये जो पौधे को बहुत ऐसा आता है हाँ रोग जो बोलता है ना, हाँ 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 दाउनी मिल्डू, भूरी, करपा, ये बहुत आता है। इसको ये काड़ी बनाने के टाइम उसको बहुत मशीन से, स्प्रे मशीन से, ओके उसको स्प्रे मशीन भी अच्छा चाहिए। हाँ 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 अभी इधर बहुत ऐसा स्प्रे यूनिट बहुत अच्छा है, चीमा है, ऐसे अपना ये बोलता है टोर्नेडो बोलता है। हाँ हाँ अच्छा, जो मार्केट में जो मशीन आया है बहुत अच्छा अच्छे मशीन आया है, हाँ हाँ उसको स्प्रे करने का है। हाँ 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 तो जो ये पत्ता जो रहता है हरा ही रहना चाहिए, हाँ हाँ उसके ऊपर कोई ऐसा दाउनी नहीं आना चाहिए, करपा नहीं आना चाहिए। हाँ 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 तो काड़ी बनाने के बाद 15-20 काड़ी मिला पहले साल में, तो सितंबर अक्टूबर में इसको कटिंग करने के बाद ऐसा फल मिलता है, ओके हाँ हाँ बहुत बड़े फल मिलता है। ओके और मार्केट में हाँ अपना फल का क्वालिटी हाँ बहुत बढ़िया बनाना चाहिए, ओके एक्सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं तो लगाया अंगूर हाँ करो, कैसा भी कहीं खेती करो, ऐसा नहीं चलता है इसमें। सर ये आपका वैरायटी कौन सा एक्चुअली? आप मेरा वरायटी जम्बो, जंबो है जम्बो SSN है। ओके SSN बोलो तो वाइट वरायटी है, हाँ हाँ और जम्बो बोले तो ब्लैक वरायटी, ओके ओके। तो आपका ब्लैक वैरायटी है? ब्लैक वरायटी। ओके ओके। अभी ये जो व्हाइट दिख रहा है ये ये पूरा ब्लैक है, होगा? हाँ ये बाकी ब्लैक पूरा- होगा। पूरा black हाँ, होगा। इसको अभी कितना दिन हो गया है? हाँ 80 दिन हो गए, 80 डेज हो गया 80 डेज हो गए। ओके और इसको 50 दिन, 50 या 55 दिन लगेगा निकलेंगे। ये पूरा काला बन जाएगा अंगूर। ओके ओके हाँ हाँ वो कम से कम ऐसा बनाना चाहिए कि एक एक अपना ये मनी रहता है, ओके ये हाँ। 10 ग्राम का होना चाहिए, एक 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 10 ग्राम का होना चाहिए। ओके तो आप समझे 50 मनी पकड़ा, हाँ। ये बेरी पकड़ा 50, हाँ हाँ 50 आधा बेरी किलो का होना चाहिए। आधा किलो होना चाहिए। होना चाहिए आधा किलो होने के लिए इसके ऊपर कम से कम 20 या 22 बंच ऐसा बनाना चाहिए। ओके। एक तो प्लांट पे हाँ, एक प्लांट पे तो हाँ। आपने को 10 या 11 किलो केजी एक आएगा एक पर प्लांट 10 या 11 केजी माल देगा। ओके ओके वो 10 या 11 केजी माल मार्केट में कम से कम हाँ हाँ 80 या 90 रुपए जाना चाहिए। ओके हाँ हाँ वो भी एक्सपोर्ट होना चाहिए, समझो लोकल में भी गया 80 या 90 तो भी अपने को पैसा मिलता है। ओके उससे कम जाएगा तो नुकसान है बहुत नुकसान होता है, इसका खर्चा बहुत है। हाँ 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 खर्चा लगाने से माल पहले साल लगाने से पहले साल हाँ हाँ जब से अपन लगाते तब से माल निकलने तक
इसको कम से कम 5-9 लाख रुपए खर्च आता है ओके ओके पर एकड़। हाँ, ओके पहले साल से। हाँ। ओके सर, हम लोग जैसे बात कर रहे थे उसका ब्रेकअप देंगे थोड़ा। जैसे आपने प्लांट के लिए बोला 15,000 और ये के लिए जो ग्राफ्टिंग के लिए 10,000, टोटली 25,000 हो गया। फिर गोबर का खाद के लिए आपने कितना बोला था? गोबर के खाद में 30,000। 30,000, तो वो हो गया 25 और 30, मतलब 60,000 पकड़ लो। फिर बाकी का खर्चा ड्रिप के लिए ड्रिप के लिए 30 तक 30,000 पकड़ो। 30 पकड़ लगता है। हाँ। ये 2 ड्रिप डालना पड़ता है ऐसा। ये पौधे के ये बाजू में, पौधे के वो बाजू में ओके। 2 ड्रिप डालना पड़ता है। ओके, तो इसको कम से कम 30,000 रुपये लगता है। हाँ, तो हमारा 80,000 हो गया अभी। 80,000 हो गया। हाँ, अपने को जब अपने को बगीचा खड़ा करने का है, हाँ, ये पौधे को ले ये बाम्बू लगाना पड़ता है। ओके उसका पर बाम्बू का पड़ता है 18 रुपया। ओके ओके उसके बाद अपने को ये स्टील लगाना पड़ता है ऐसा। ओके, स्टील, ये तार, हाँ हाँ, इसको खर्चा है 3.5 लाख रुपया एकड़ को 3.5 पर लाख। एकड़। 3.5 या ज़्यादा भी होता है। जैसा स्टील का रेट कम ज़्यादा होता है तो 3.5-4 भी बनता है। 8.5 लाख रुपए खर्चा होता है हाँ। 2 साल में। 2 साल के बाद ये ऐसा अपन सितंबर में या अक्टूबर में कटिंग करेगा। फ्रूटिंग आपका कभी आता है एक्चुअली? हाँ, फ्रूटिंग कभी आता है? फ्रूटिंग फ्रूटिंग सितंबर या अक्टूबर में। मतलब सेकंड ईयर में आता हाँ, है? सेकंड ईयर में आता है। ओके, फर्स्ट ईयर में नहीं आता फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं आता है। ओके, हाँ, सेकंड ईयर में जब माल आता है ऐसा, जब पौधा बनाने के बाद, हाँ हाँ, तो उसके लिए तो अपन बोला 3.5 लाख, ऐसा 8.5 लाख रुपए खर्चा बन अच्छा जाता हो है। गया, हाँ, तो उसके बाद ऐसा माल बनता है। ओके, ये हाँ, सब माल ऐसा बनता है। हम्म, ये माल बनाने के लिए ये अभी तो हरा है, इसको और 55 दिन चाहिए। ओके, वो माल बनाने के लिए 130 या 35 दिन लगता है। टोटली मतलब फ्लावरिंग से लेके फ्रूटिंग फ्लावरिंग से लेके तक हाँ का माल काटने तक 130 दिन 130 या 35 दिन 40 दिन में वो होता है। ओके ओके जैसा क्लाइमेट रहेगा वैसा ओके, हाँ हाँ, वो 130-40 दिन में वो अपने को एक्सपोर्ट करने का है कि किसको लोकल देने का है। माल के हिसाब से माल अच्छा आएगा तो एक्सपोर्ट होता है, ओके, माल खराब आएगा तो लोकल में जाता लोकल है। में जाएगा। तो जैसे आप कहाँ पे बेचते हो अभी? मैं तो एक्सपोर्ट ही बेचता हूँ। एक्सपोर्ट कहाँ? एक्सपोर्ट में जाता है, चाइना जाता है, रशिया जाता है, हाँ, मलेशिया जाता है, अपना बैंकॉक जाता है, ओके ओके ओके, सब कंट्री में जाता है। हमारे इधर है डीजे एक्सपोर्टर करके है एक, ओके, उसके या इधर हमारे नज़दीक ही है। ओके ओके, उसके इधर से हम कटिंग करके हाँ, पैक करके उनको देते हैं। उसके कोल्ड स्टोर में हम उनको देता है। वो माल के वैराइटीज से हमको रेट मिलता है उसका। ओके, हाँ हाँ हाँ, माल अच्छा रहेगा तो हमको कम से कम 100 रुपये भी मिलता है, ओके 110 भी मिलता है। ओके माल कम रहेगा तो 120 भी मिलता है। ओके, हाँ, और माल अच्छा आएगा तो उसका कीमत भी अच्छा मिलता है। माल खराब आएगा तो फिर उसका क्या? कीमत भी नहीं मिलता है। ओके वो वाइन वाला 10 रुपये से भी लेता नहीं है, फिर ओके ओके 10 रुपये पर केजी भी लेता नहीं है। ओके क्योंकि खराब माल हो जाता है ना तो सब फार्मर के पास खराब ही होता है। ओके, और 10 रुपये 15 रुपये से कोई पैसा बनता नहीं है। बनता नहीं है। हाँ, तो अपना खर्चा होता है 3.5 लाख रुपए हाँ, और 10 टन का माल होता है 1 लाख रुपये। 1 लाख, हाँ करेक्ट, तो अपने को डिफरेंस रहेगा 2.5 लाख रुपए लॉस हाँ, अपना खुद का। अगर ये लोकल में गया तो लोकल में वर्ल्ड गया जाएगा तो हाँ, हाँ, लोकल में गया था अपने खिस्से से 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। डालना पड़ता है। जैसे आपने एक्सपोर्ट किया, हाँ, suppose एक्सपोर्ट का किया। बना, एक्सपोर्ट किया, अब समझो मैंने अच्छा माल एक्सपोर्ट किया, हाँ, मेरा माल गया 9 टन गया, ओके, उसको रेट मला 100 रुपये मिला। हाँ, 100 रुपये से 9 लाख बनता है, हाँ, 9 लाख बनता है। हाँ, 9 लाख से 3.5 लाख रुपए खर्चे जाता है, हाँ, तो हमारा कम से कम 5.5 लाख 5.5 लाख रुपए मिलता है। हाँ, ऐसा मिलेगा तो अच्छा रहता है, हाँ, हाँ, ऐसा नहीं मिलेगा, मिलता है कभी हाँ। कभी मिलता है। हाँ, हाँ, साल में 2-4 साल में 1-2 साल मिलता है, हाँ, हाँ, बाकी 3 साल ऐसा। फिर मतलब लोकल में देना हाँ, पड़ता है। कभी कभी खिस्से का पैसा खेती में डालना पड़ता है, कभी कभी भी अच्छा भी मिलता है। अच्छा, अच्छा, good. सर जैसे आप वो बोल रहे थे ना, अच्छा प्रोडक्शन बोलेगा तो पर एकड़ के हिसाब से कितना टन आएगा तो उसको अच्छा प्रोडक्शन बोलेंगे हम लोग? ब्लैक में कम से कम 10 टन अच्छा होना माल आना चाहिए, 10 टन एक्सपोर्ट होना चाहिए। ओके, हाँ। 10 टन से कम होगा तो फिर अच्छा प्रोडक्शन नहीं बोल सकते। नहीं, 10 टन से कम भी आएगा, 9 टन आएगा, 8 टन, तो भी कम से कम 8, 9, 10 टन एक्सपोर्ट होना चाहिए। होना चाहिए। उससे कम गया
तो अपने को लॉस आता है। वर्कआउट नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा नहीं आप, हाँ। क्योंकि अपने को लगता है बैंक का ब्याज लगाना पड़ता है उसके, हर का फार्मर तो ऐसा स्ट्रांग नहीं रहता है ना। वो लोन लेके हाँ, लोन लेके ही पड़ता है सब। अभी समझो सेंट्रल बैंक आप इंडियन बैंक का कोई लोन लिया तो उसका ब्याज दर कम रहता है। पत्र संस्था जी अपना सहकारी बैंक का लोन लिया तो उसका ब्याज दर भी ज़्यादा रहता है। वो सब पकड़ के हिसाब करके ब्याज का हिसाब करना पड़ता है। अपना खुद का जो अपन खुद हर रोज काम करते हैं, अपने खुद का हाजिरी लगाना चाहिए। अपन समझो कम से कम मैं अभी पकड़ता हूँ, मैं कम से कम 20-25 एकड़ अंगूर खेती करता है। अभी मैं इतना सुबह से सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक एक खेती का काम करना पड़ता है। तो समझो मेरा कितना हाजिरी रहेगा। करेक्ट। ये भी रहना चाहिए ना। नहीं तो क्या है, नौकरी वाला क्या है, सुबह 8-9 बजे आता है, 5 बजे छुट्टी होता है। ये खेती का काम ऐसा नहीं है। खेती रात को कभी बारिश आया ना तो रात को देखने को इधर आना पड़ता है, क्या नुकसान है क्या नहीं, कितना बारिश होगा, क्या अभी सुबह क्या दवाई मारने का है क्या नहीं। ये सब ये खेती बहुत तकलीफ है। अभी 4-5 साल पहला अच्छा था, बट अभी थोड़ा उतना नहीं है। नहीं उतना नहीं है। 4-5 साल अच्छा खेती अंगूर का खेती बहुत अच्छा था। अभी बहुत प्रॉब्लम है अंगूर की खेती में। सर आपने कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि जैसे मदर नेचर हमारा साथ नहीं दिया, जैसे बारिश हो गया या कुछ पाला पड़ गया या कुछ ऐसा होता है, तो वो टाइम पे क्या क्या दिक्कत होता है, आपने कुछ बोल रहे थे अभी उससे पहले। वो टाइम ऐसा होता है, समझो ये अभी अंगूर लग गया और बारिश हो गया, अभी जो निकलता है छोटा सा अंगूर, बारिश ज़्यादा होगा तो वो सड़ जाता है, कूज होता है उसका, कूज होता है। वो फूल है ना, कूज के जाता है। वो समझो बारिश ज़्यादा दिन रह गया तो फसल खत्म, और बारिश ऐसे टाइम भी आ गया तो भी फसल खत्म। तो इसलिए बारिश कम होना चाहिए, कम यानी अक्टूबर से बारिश आना ही नहीं चाहिए। सितंबर अक्टूबर से बारिश आना ही नहीं चाहिए। समझा आया थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आ गया तो खेती खत्म। अंगूर का खेती टाइम पे अगर बारिश आ गया तो फिर सत्यानाश, पूरा खेती खत्म पूरा। जब पक जाता है ना अंगूर, और समझो बारिश आ गया, 10 मिनट भी बारिश गिर गया तो भी खत्म है। हाँ, तो मेन चीज हमारा मदर नेचर साथ देना चाहिए। हाँ बस, अगर साथ दिया तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो अंगूर की खेती ही नहीं करना चाहिए। सर अभी सामने से कोई नया किसान है, अगर अंगूर की खेती में आना चाहते हैं तो उनका फंडामेंटल क्लियर करने के लिए इसमें क्या क्या चैलेंजेस रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। नया फार्मर जो आएगा अभी तो चैलेंज ही चैलेंज है। इतना चैलेंज है कि पूछो मत। कितना, हाँ, लेबर तो मिलता है, लेबर का कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आता नहीं है। ये बारिश सबसे ज़्यादा बारिश का चैलेंज है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी सब करता है आदमी, किधर से भी पकड़ के आदमी खेती करता है, वैसा कुछ इतना ये नहीं, सिर्फ बारिश का चैलेंज रहता है उसको। बारिश नहीं आएगा तो अंगूर की खेती जरूर करो। बारिश ग्लोबल वार्मिंग है, संभाल के करो। कभी भी बारिश हो सकती है, तो फिर गया फिर ये लखपति भी बनाता है, भिखारी भी बनाता है। जितना ऊपर लेके जाता है उतना नीचे भी डालता है अंगूर का खेती। हाँ, ये इतना ये क्रॉप ही ऐसा है। वो मार्केट में नाम भी बढ़ाता है, मार्केट में नाम भी बहुत खाली नीचे ही डालता है। जितना फार्मर कोई फार्मर ने अंगूर का खेती बहुत लिया, अंगूर का जब पैसा बनता था बहुत लिया, अभी वो खेती भी बेच रहे। इतना नुकसान है। सर अभी इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, अगर सही से केयर किया, अगर मदर नेचर भी साथ दिया, तो अप्रोक्सीमेटली किसान को कितना प्रॉफिट हो सकता है, अगर ऑन एंड एवरेज बात करेंगे तो। पर ईयर पर एकड़ क्लाइमेट ने अच्छा ये किया, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, तो पर एकड़ कम से कम 3 या 4 लाख रुपए मिलता है। कम से कम ठीक ठाक रेट रहेगा। हाँ, रेट अच्छा होना चाहिए, सब रेट भी अच्छा होना चाहिए और क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए, तब मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलेगा। 3-4 लाख रुपए मिलेगा ना फार्मर को तो चलता है। कोई थोड़ा बैंक का ब्याज जाता है, पर एकड़ 2-2.5 लाख रुपए फार्मर को मिलता है,
बस होता है, एकदम ठीक होता है। सर ये अगर अंगूर की खेती आपने लगाया एक बार, तो ये कितने साल का क्रॉप रहता है नॉर्मली? ये लगाने के बाद कम से कम 15 साल भी चलता है, कोई 10 साल चलाता है, कोई 20 साल भी चलाता है। ओके, हाँ, ये एक पौधा ओके, हाँ, हाँ, चलता है, हाँ, उसका उतना अपने बच्चे जैसा संभालना पड़ता है इसको। ओके, ओके। ऐसा नहीं कि लगाया पौधा है कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। डेली केयर लेना हाँ, केयर हर रोज लेना पड़ेगा इसका। इसको क्या है, इसको बीमारी क्या है क्या नहीं, ये अपने को समझ में आना चाहिए। किसान साथियों, आशा करता हूँ कि ये अंगूर की खेती के बारे में जो ये वीडियो था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके मन पे और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।